जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने कल हमने कंपोजिट फंक्शन पे स्टॉप किया था। ये रास्ते में आ जाएगा, इस तरफ कर लो, इसको घुमा लो। नहीं नहीं, वो आपके पास अच्छा रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलें। फंक्शंस में कल हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन का। आज हम पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अच्छा जी, अब इनवर्स क्या होता है? इनवर्स में हम कंडीशन पढ़ते हैं कि डोमेन से रेंज, रेंज से डोमेन में कन्वर्जेशंस। द इनवर्स ऑफ फंक्शन is possible if and only if function is one-to-one onto or bijective। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स सिर्फ उस सूरत में होगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव यानी वन टू वन होगा और ऑन टू बी होगा। देखें, फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, ये सेट बी है। फंक्शन एफ हम कंसिडर कर रहे हैं 1 2 3 ए बी एंड सी। ये 1 का रिलेशन, ये 2 का रिलेशन, ये 3 का रिलेशन। तो ये फंक्शन में डोमेन के सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन है। मगर इसमें हर एलिमेंट का एक एक रिलेशन है, तो ये 1-to-1 भी है। और रेंज के सारे टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये ऑन टू बी है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। यानी फंक्शन एफ जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो मैपिंग कर रहा है ए से बी की तरफ। अच्छा, अब इसी का इन्वर्स आप करेंगे तो ये इन्वर्स ऑफ फंक्शन जो है ये मैपिंग करेगा बी टू ए, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब ये ए का रिलेशन 1 से हो जाएगा, बी का रिलेशन 2 से हो जाएगा, सी का रिलेशन 3 से हो जाएगा। तो ये भी 1-1 और ऑन टू की कंडीशन है। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलें, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, चलें मैं इसकी एक एग्जांपल यूँ लिख लेता हूँ। ए बी, ये फंक्शन एफ है, ये एक्स है और ये वाई है। ये एक्स जब एफ के साथ मैपिंग करेगा ए टू बी, तो ये फंक्शन बनता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ये एक्स एफ के साथ मैपिंग करेगा तो एफ ऑफ एक्स बनेगा और इक्वल हो जाएगा वाई के। जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो ये मैपिंग करेगा बी टू ए, तो ये एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स बन जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? भाई, इसका जो डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी, इसका जो रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ क्या है? एक्स और वाई की रिप्लेसमेंट है। एक्स की जगह वाई आ गया है, वाई की जगह एक्स आ गया है। तो यही टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए। देखें, फॉर एग्जांपल
f of x is 3x square plus 1, then what is the inverse of this function? तो अब देखें f of x किसके इक्वल होता है? y के। तो f of x की जगह हम y कंसिडर कर रहे हैं, तो y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 1, ये एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये प्लस 1 उधर आएगा तो माइनस 1 होगा, 3 उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो ये इक्वल होगा x स्क्वायर के। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x होगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम इन्वर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? इस x की जगह f ऑफ इन्वर्स आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इन्वर्स। सही है? एक ही बात है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। देखें, एक क्वेश्चन हम यूँ करते हैं, f of x is 3x minus 7, then what is the f inverse of 3? अब क्या होगा? पहले तो हम इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए f of x की जगह हम y ले आते हैं। अब इनमें से इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो y प्लस 7 डिवाइड बाय 3, ये x की वैल्यू आ जाएगी, तो इन्वर्स बनेगा x प्लस 7 डिवाइड बाय 3, ये इन्वर्स बन गया। अब इसमें x की जगह आप 3 रखेंगे, तो 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा? 10/3। तो f इन्वर्स 3 होगा 10/3। सही हो गया? अब इसमें कोई डायरेक्ट टेक्निक है? नहीं। देखें, f of x 3x माइनस 7 है। अब इन्वर्स किसका निकालना है? देखें, ये डोमेन है इन्वर्स का, तो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज बनेगी, तो f of x की रेंज 3 आ गई ना, 3x माइनस 7। अब इसमें से x की वैल्यू निकालने हैं, तो ये इधर आके 10/3 होगा, ये आ गया ना। तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी फंक्शन होगा उसमें इन्वर्स वाली वैल्यू इसमें रखेंगे और x की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये थोड़ा इजी होगा, इसमें इन्वर्स अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन में यूँ कर रहा हूँ कि f of x is स्क्वायर रूट ऑफ x minus 1, then what is domain of inverse? इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज होगा, तो इस फंक्शन की रेंज क्या आएगी? y तो आएगी, रियल नंबर आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा, क्या आएगा? क्योंकि डोमेन हम क्या कंसीडर करेंगे? रियल। इसका डोमेन हम +1 से आगे वाली वैल्यू लेंगे, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स लेंगे, तो इसकी रेंज क्या आएगी? नहीं, स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएंगे ना, तो रेंज रियल नंबर आएगी। तो फंक्शन की रेंज होगी रियल, तो इन्वर्स का डोमेन भी रियल ही होगा।
सही है ना। तो इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो भी रियल होगा। किसमें? तो ज़ीरो इसमें आ सकता है ना। देखें अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो ज़ीरो तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं ना। हम जो रेंज की हम बात कर रहे हैं, रेंज का मतलब आंसर में तो ज़ीरो आ सकता है ना। तो हम रेंज की बात कर रहे हैं। जो रेंज होगा वो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज और इनवर्स का वो डोमेन बनेगा। भले आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इनवर्स का जो डोमेन होगा वो इसका डोमेन नहीं होगा, वो किसी और का डोमेन होगा। सही है ना, समझ गए। चलो अब हम एक एग्जाम्पल यूँ करते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज 3x प्लस 2, then f of g inverse तो अब हम क्या करेंगे, पहले f of g कैलकुलेट करेंगे। f of g कैलकुलेट करने के बाद उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो पहले f of g आएगा। f of g का क्या मतलब है? मतलब f में हम g वाली वैल्यू रखेंगे। ये f है ना, इसमें ये x की जगह हम g वाली वैल्यू रखेंगे। तो 3x प्लस 2 प्लस 1 होगा। तो f ऑफ g आएगा 3x प्लस 3। अब इसमें आप इसको y कंसिडर करेंगे तो y माइनस 3 डिवाइड बाय 3, ये x की वैल्यू आएगी। तो f ऑफ g का इन्वर्स बनेगा x माइनस 3 बाई 3, ये बनेगा इन्वर्स। ठीक है, चलें जी एक एग्जांपल आप एक और देख लें। f ऑफ x इज 7x माइनस 1, g of x is x plus 8, then g of inverse of minus 3। इन्वर्स भी निकालना है और इन्वर्स में माइनस 3 भी रखना है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले हम g ऑफ f करेंगे, यानी g में f वाली वैल्यू रखेंगे। ये है g, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो क्या होगा, 7x माइनस 1 प्लस 8 होगा। तो g ऑफ f की वैल्यू आएगी 7x प्लस 7। अच्छा, अब हम ये रखेंगे y के इक्वल 7x प्लस 7, तो y माइनस 7 डिवाइड बाय 7, ये बनेगा x, यानी g ऑफ f का इन्वर्स ये बनेगा x माइनस 7 डिवाइड बाय 7। अब इसमें x की जगह माइनस 3 रखना है। तो माइनस 3 माइनस 7 डिवाइड बाय 7 माइनस 10 बाय 7 होगा, माइनस 10 डिवाइड बाय 7। इसको कॉपी कर लें। तो इस तरह के MCQs आते हैं। नहीं, कल है, संडे की छुट्टी है, संडे की। लास्ट संडे क्लास थी, मेरी तो नहीं थी ना, मेरी छुट्टी है। स्पेशल क्लास है। अच्छा जी, अब ये फंक्शन का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं।
लीनियर और क्वाड्रेटिक टाइप होते हैं ना, ग्राफ नहीं आते, ग्राफ तो एमसीक्यूज में भी नहीं आते। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। इंटर में जो पहला चैप्टर है किताब का वो तो मैटलैब है, वो प्रोग्रामिंग आती नहीं है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो फंक्शंस और लिमिट्स का है। तो फंक्शंस हम कर चुके हैं। जो इंटर की किताब में फंक्शन है उसमें कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन पहला टॉपिक यही है जो हम यहाँ पे अभी कर चुके हैं। उसके बाद लिमिट स्टार्ट होती है। अच्छा, लिमिट क्या होती है, व्हाट इज़ लिमिट? अभी हम कैलकुलस वाला हिस्सा शुरू कर रहे हैं। कोई बताएगा? लिमिट अप्रोच करती है, अप्रोचेस टू बाउंड्री टर्म। अच्छा, एक बात बताएं, इंटरवल में और लिमिट में क्या फ़र्क है? क्रिकेट ग्राउंड देखा है, उसके साथ एंड में एक बाउंड्री होती है जिसको हम बाउंड्री कहते हैं। ये क्या है? बैट्समैन जब बैट से शॉट मारता है तो हम ये कहते हैं कि बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, ऐसा है ना? अगर उस बाउंड्री को टच कर लेगी तो वो 4 होगा, टच नहीं करेगी तो वो बाउंड्री में ही रहेगी, यानी अपनी हद में रहेगी। तो इंटरवल क्या होता है और लिमिट क्या होता है? हम कहते हैं ना, उर्दू में भी एक मुहावरा देते हैं ना कि अपनी हद में रहो। तो पहले हम हद बनाते हैं, फिर उसके अंदर रहते हैं। लिमिट ये है ना, बी इन यूर लिमिट्स अंग्रेज़ी में भी कहते हैं। तो एक हद बनती है, उस हद में अंदर रहना वो हम क्या कहलाता है? लिमिट कहलाता है। और इसका जो इंटरवल होता है, इंटरवल स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरवल कहते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पर -4 तक जा रहे हैं, +4 तक जा रहे हैं। ये मैंने एक नंबर लाइन ली है, इसका 2 एंड पॉइंट्स हैं, एक -4 है और एक +4 है। तो -4 और +4 के दरमियान जो स्पेस है, ये स्पेस क्या कहलाता है? इंटरवल। -4 और +4 के दरमियान स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटरवल। अच्छा, अब ये इंटरवल, इसके भी टाइप्स हैं। एक टाइप है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हम स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें बाउंड्री वैल्यूज़ जो ब्रैकेट के अंदर लिखी होती हैं वो शामिल नहीं होती। यानी इसमें -4 और +4 नहीं है, मगर -4 और +4 के दरमियान जो स्पेस है वो है।
यानी हम -4 और +4 के दरमियान कहीं भी जा सकते हैं। मगर जब हम क्लोज की बात करते हैं, क्लोज इंटरवल, तो इसमें ये चीज़ें होती हैं -4 एंड +4। तो इसका क्या होगा? हाँ, अब इसमें -4 भी है +4 भी है। -4 और +4 के दरमियान जो स्पेस है वो भी है। ये फ़र्क है ओपन का और क्लोज का। मगर इसमें एक टाइप और भी आती है जिसको हम यूँ कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज, यानी आधा खुला आधा बंद, हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन। फॉर एग्जांपल आप यूँ लिख रहे हैं -4 एंड +4, तो जिस साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्लोज है, जिस साइड पे स्मॉल ब्रैकेट है वो ओपन है। इसका मतलब इसमें -4 है, प्लस का 4 नहीं है। -4 और +4 के दरमियान जो स्पेस है वो भी है। अच्छा, इसी चीज़ को अगर आप यूँ लिख लें तो ये भी हाफ सेमी और हाफ ओपन है और हाफ क्लोज है। तो यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट के साथ -4 है, यानी -4 शामिल नहीं है, +4 शामिल है। तो इस तरह से हम इंटरवल्स की बात करते हैं। और लिमिट का मतलब क्या होता है? अप्रोचेस टू बाउंड्री वैल्यूज़। जैसे आप यूँ लिखते हैं कि लिमिट x0, ये जो एरो का साइन है इसको पढ़ते हैं अप्रोचेस टू x, या इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू x, यानी वैल्यू x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है मगर 0 नहीं है। अच्छा, आप देखें ये जो लिमिट के प्रॉब्लम्स हैं ये आपको कभी भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देंगे, ये हमेशा एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन देते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बाउंड्री लेस नज़र आती हैं मगर वो भी बाउंडेड होती हैं। जैसे आप समंदर के किनारे पे खड़े हैं, उसका दूसरा किनारा तो नज़र नहीं आता ना आपको, मगर उस समंदर का एरिया कैलकुलेट होता है ना। आप जिस घर में रहते हैं उसका एरिया तो कैलकुलेटेड होता है, मगर आप जिस इलाके में रहते हैं उसका भी एरिया कैलकुलेट होता है, मगर वो एरिया भी क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेट पे चल रही हैं, तो लिमिट भी आपको एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन देता है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें यूँ हैं कि बहुत सारी सीक्वेंसेस हैं जो n टाइम्स जाती हैं, उसको लिमिट फॉर्म में हम कन्वर्ट करके फिर उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो किताब है इंटर की किसी के पास? इंटर वाली नहीं है। ओए होए, चलें जी। अब इसमें एक्सरसाइज है 2.3 बुक में, पेज नंबर है
45। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरवल्स के क्वेश्चंस हैं। 2 to infinity यूनियन 3 5। दो तरह के डिफरेंट इंटरवल्स गिवन है, इनकी यूनियन करना है। पहला इंटरवल सेमी ओपन सेमी क्लोज है और दूसरा इंटरवल क्लोज है। तो अब इसमें पहले इंटरवल में 2 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर होंगे और यूनियन में 3 से लेकर 5 यानी 3 और 5 के दरमियान वाले नंबर होंगे। अब यूनियन करने का मकसद ये है कि दोनों को कंबाइन करना है। तो 3 और 5 के दरमियान जो नंबर होंगे वो सारे नंबर इसमें भी तो होंगे ना, तो यूनियन में यही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। अच्छा, सेकंड है जी। हाँ, तो 2 और 3 के बीच में ही होगा ना 3 5। यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट कंबाइन कर लेते हैं। अगर इंटरसेक्शन होगी तो 3 5 आएगा। -1 1 -2 to इन्फिनिटी। अब क्या होगा? क्लोज इंटरवल है -1 + 1 और उसमें से ओपन इंटरवल -2 to इन्फिनिटी। ये माइनस करना है। ये माइनस नहीं होगा तो पहला ही सेट आ जाएगा। क्योंकि डिफरेंस में हमने यही पढ़ा था ना, 5 से इन्फिनिटी -3 से 6 इंटरसेक्शन। भाई 5 से लेकर इन्फिनिटी तक है तो 5 6 यहाँ पे भी होगा ना, तो इंटरवल में 5 और 6 ही होगा ना। तो बाकी सारी चीज़ें तो इंटरसेक्शन में आएंगी नहीं। 5 6। नंबर 4, क्लोज इंटरवल 3 5 माइनस ओपन इंटरवल 3 5। थ्री और 5 तो बचेगा, इसको लिखेंगे कैसे? सिर्फ सेट लिखेंगे। बाकी तो सब खत्म हो गए ना। वन to 10 इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी? इंटरसेक्शन 1 से 10 तक होगा ना भाई। 3 से 11 के दरमियान में ये चीज़ आएगी ना। हाँ, तो 1 से लेकर 10 तक नंबर 3 और 11 के बीच में होंगे ना। तो इंटरसेक्शन में क्या आता है? तो सेम तो 1 और 10 होगा ना। तो इंटरसेक्शन क्या आएगी? 1 क्यों नहीं आएगा? 3 2 1 0 नहीं, हाँ ऐसे ही होगा। 3
4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये ऐसा कॉमन है। अच्छा, तो क्लोज इंटरवल होगा 3 to 10। अच्छा चलें जी, अब हम आते हैं लिमिट के क्वेश्चंस की तरफ। लिमिट कैलकुलेट करना है 1/2, 1/4, 1/8 अप टू n टर्म्स। अब ये एक सीक्वेंस गिवन है और इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। अच्छा, बल्कि इसको आप यूँ इन्फिनिटी कर दें, चलें। तो क्या होगा, पहले तो हम इस सीक्वेंस को जनरलाइज करेंगे। ये किस तरह की सीक्वेंस है? अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है या हार्मोनिक है? अब इसमें अगर आप a लेंगे तो 1, इसका रेशो क्या होगा? सेकंड टर्म डिवाइड बाय, तो 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, तो रेशो 1/2 आ रहा है। इनफाइनाइट सीरीज है, दिस इज GP। तो सम ऑफ इन्फिनिटी वाला फार्मूला लगाएंगे, a डिवाइड बाय 1 माइनस नहीं, ये फार्मूला तो हम सम में लगाते हैं ना, सम में नहीं लगेगा ना। a⁻n r⁻n-1। हाँ, तो सम थोड़ी कैलकुलेट करना है, लिमिट कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब इसमें a क्या होगा? 1, रेशो 1/2 n-1, तो ये बनेगा 2⁻n-1। अब हम इस पे लगाएंगे लिमिट। लिमिट में यहाँ पे n है, ये n क्या शो करता है? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? इनफाइनाइट हैं। तो अब हम क्या करेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे। तो 2⁻n-1 होगा। नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है ना, इसलिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिया है। अब इसमें n की जगह अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो 2⁻∞−1 इन्फिनिटी, दिस विल बी 0। इसका मतलब ये सीक्वेंस आगे जाके 0 पे स्टॉप हो जाएगी, 0 इसकी हो जाएगी आखिरी लिमिट। बिल्कुल, लिमिट तो एग्जिस्ट करती नहीं है ना, ये एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है। होती है भाई, समंदर के एक किनारे पे आप खड़े हैं, दूसरा किनारा नज़र आता है? इनफाइनाइट नज़र होता है ना, कैलकुलेट हो जाता है। भाई फिजिक्स वालों ने अर्थ का मास कैलकुलेट कर लिया है। कौन से तराजू पे रख के तोला था उसको? तुम्हारी दुकान पे रखा हुआ है, ले आना कभी तो उसको तोल के देखेंगे। ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है ना भाई। चांद में फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आपने रेडियस ऑफ मून कैलकुलेट किया है ना, तो चांद पे कौन सा मीटर या स्केल लेके गए? इंची टेप कौन सा लेके गए? वो दर्जी वाला रेडियस कैलकुलेट करेगा। तो ये सारे अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन हैं। तो यहाँ पर भी ये अप्रॉक्सीमेशन ही चल रही है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन अब यूँ ले रहे हैं हम, 1 + 5n डिवाइड बाय 7n। इसकी भी लिमिट कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? n टेंड्स टू इन्फिनिटी में डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
1 प्लस 5n डिवाइड बाय 7n। अच्छा, अब ये एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। अब ये बात हमेशा के लिए जहन में रखिएगा कि ऐसी लिमिट जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे और न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल है n, तो n कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या होगा, इनमें से n कॉमन लेंगे तो 1 बाय n प्लस 5 होगा, इसमें से n कॉमन लेंगे तो 7 होगा, ये n कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी में आप लिमिट पुट कर दें तो 1 बाय इंफिनिटी प्लस 5 डिवाइड बाय 7, तो आंसर आएगा 5 बाय 7, क्योंकि 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, ठीक है ना। 1 बाय 0 क्या होता है, 1 बाय 0 क्या होता है, तो इंटरचेंज कर लो भाई। देखें 1 बाय इंफिनिटी 0 है, इसको इंटरचेंज कर लो तो 1 बाय 0 इंफिनिटी होगा ना, एक ही बात है, यही बात है। चलें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये क्या होगा, कैसे कैंसिल होगा, n प्लस 1 को एक्सपेंड करेंगे, भाई n प्लस 1 को एक्सपेंड करेंगे तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल आएगा। अच्छा, नीचे n फैक्टोरियल, इसमें को भी एक्सपेंड करेंगे तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, इसमें n फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस n माइनस 1 होगा, तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल, 1 1 कैंसिल, भाई यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो ये माइनस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 बाय n माइनस n होगा ना, तो ये भी कट जाएगा तो आंसर -1 आएगा। सही है, चलें इसको कॉपी कर लें और अभी आज वाली क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टेक्निक्स करेंगे मज़ीद, उसके लिए डेरिवेटिव की थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़कर आइएगा। डेरिवेटिव्स ये आपने कोचिंग क्लासेस में पढ़े थे। डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 3x क्यूब का, 3x क्यूब 9x स्क्वायर, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x का, 10x का, e रेज़ टू x का, ln x का, बस हो गई लिमिट ख़त्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी आती हैं, तो कल हम इसमें से नेक्स्ट क्लास में इसकी टेक्निक्स हम डायरेक्ट करेंगे। इसको बंद कीजिएगा।